ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव की प्रिय संतान पिता श्री ब्रह्मा बाबा के नैनों के नूरे रत्नों, बाप दादा के सभी अलौकिक रूहानी संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, आप हम सभी जब से ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देने वाले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से परिचित होते हैं, तब से लेकर के हम एक नई एजुकेशन प्राप्त करते हैं। वह ईश्वरी विद्या जो थोड़ी थोड़ी, जिसको कहा जाता है आटे में नमक की तरह, हमारे भक्ति मार्ग के शास्त्रों में तो है, लेकिन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपने बिल्कुल निज स्वरूप में वो शिक्षा हमें मिले, वो तभी मिलती है जब स्वयं शिव भगवान, शिव पिता परमात्मा, निराकार शिव परमात्मा ब्रह्मा पिता के द्वारा, ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम सब आत्माओं को मीठे मीठे सिकीलदे बच्चे कह करके, रूहानी बच्चे कह करके, लाडले बच्चे कह करके संबोधित करते हैं, हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, और फिर जो हमारे इस अलौकिक जीवन में सबसे श्रेष्ठ विद्या है, जिस सर्वश्रेष्ठ विद्या के फलस्वरूप हमारा जीवन फिर से परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। क्या परिवर्तन होता है? और वो है जो हम पहले देह अभिमान में रहते, देह अभिमान के कारण आप सब जानते हैं 5 विकारों के वशीभूत रहते हैं। कोई ना कोई विकार हमारे मन में आता है, हमारे नैनों में आता है, हमारे वाणी में आता है, हमारे कर्मों में आता है, और उसके कारण सभी जानते हैं कि जब हम 5 विकारों के वश होकर, माया के वश होकर कोई भी कर्म करते हैं, तो हो सकता है उससे अल्पकाल का सुख मिलता हो, लेकिन बाद में दीर्घ काल के लिए दुख मिलता है, क्योंकि वो है ही माया। तो माया का काम क्या है? माया तो है ही ठगने वाली, धोखा देने वाली, दुख देने वाली, अशांति करने वाली। माया कभी आपको सच्चा सुख नहीं दे सकती। तो माया पर विजयी बनने के लिए, माया को जीतने के लिए, माया से अपने जीवन को निवृत्त करने के लिए, उसका
सहज साधन कहो, तरीका कहो, उसकी विद्या कहो, उसका ज्ञान कहो, तो वो है कि आप देह नहीं हो, देही हो, आत्मा हो। आत्मा को देही कहा जाता। तो देही अभिमानी जब आप बने तो वो स्थिति जो बनेगी, देही अभिमानी स्थिति जब बनेगी, तो आपकी नेचर के अंदर चेंज आ जाएगी, आपके स्वभाव के अंदर परिवर्तन आ जाएगा, आपके कर्मों में श्रेष्ठता आ जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है कि अगर आप ईश्वरी ज्ञान और सहज राज योग को नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं और उसको जीवन में उतार कर उसका लाभ ले रहे हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये आपकी नेचुरल नेचर बन जाएगी। आत्म स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास काफ़ी महीन पुरुषार्थ की ज़रूरत है। ये कभी कभी बाबा तो हम बच्चों को समझाते थे, मैं ब्रह्मा बाबा की बात कह रहा हूँ, कि ये एक पारे की तरह है। तो पारा जो है वो स्थिर नहीं रहता है, जिस तरफ थोड़ा सा उसको ढलान मिली तो उस तरफ खिसक जाएगा। तो हमें अपने आप को अपनी उस स्थिति में, देही अभिमानी स्थिति में स्थित करने के लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। वो अभ्यास हम सब के साथ अपने सेवा केंद्रों के क्लास में भी करते हैं, उसका लाभ लेते हैं। मधुबन में आकर के विशेष योग भट्ठी जब करते हैं, उस समय भी उसका लाभ लेते हैं। क्योंकि जब आप कोई आध्यात्मिक पुरुषार्थ की बात करते हैं, यूँ तो वो चलते फिरते भी हो सकता है, कारोबार करते भी हो सकता है, लेकिन अटेंशन बट जाता है। अगर आप अच्छी तरह से अनुभवी बनना चाहते हैं, तो अनुभवी बनने के लिए अभ्यास की ज़रूरत है, और उसके लिए भी विशेष समय निकाल करके, और वो अभ्यास, जिस अभ्यास के फलस्वरूप आप खुद महसूस करें कि सचमुच इस अभ्यास से मैं अपने आप को, जो देह अभिमान में या देह भान में सदा देखता था, समझता था, उससे परिवर्तित होकर के अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता जाता, देही अभिमानी बनता जाता। और जितना जितना मैं देही अभिमानी बनता हूँ, उतना मैं स्वयं को
महसूस करता हूँ कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा और अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा प्रकृति में निवास करता हूँ। देही अभिमानी बनने का भाव ही ये है कि हम आत्माओं का जो ओरिजिनल स्वरूप है, निज स्वरूप है, जो आदि अनादि स्वरूप है, जो पिता परमात्मा के स्वरूप के समान है, ज्योति स्वरूप अर्थात जागृति, एनलाइटेंड व्यक्ति अज्ञानता की बातें नहीं करेगा, अज्ञानता की बातें नहीं सोचेगा, अज्ञानता के कारण अपने मन को भ्रमित नहीं करेगा और जो ज्योति स्वरूप आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में अपने आप को जब स्थित करती है और स्थित होकर के अपने मन की जो डायरेक्शन है उसको सब तरफ से हटा करके एक पिता परमात्मा की तरफ लगाती है, क्योंकि जितना मन के तीसरे नेत्र से शिव परमात्मा को देखेंगे, शिव परमात्मा की लाइट और माइट को महसूस करेंगे, जितना उनके द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है उसके बारे में थोड़ा रमण करेंगे, तो आपके मन में और कुछ नहीं रहेगा। आपके मन में जो गुरबानी में भी आता है, मन वजियाँ बधाइयाँ, मन बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि मन को ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप सामने आ जाता है जो सदा देही अभिमानी है, जो सदा आत्म स्वरूप में है, वो है परम पिता परमात्मा। परमात्म स्वरूप जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो सदा संपूर्ण, सदा एक रस, सदा सब के लिए उनके अंदर विश्व कल्याण की भावना। इसलिए बड़े प्यार से हम उनको याद करते हैं, विश्व कल्याणकारी, सर्वहितकारी, सबको पावन करने वाला, सबको मनुष्य से देवता बनने की राह दिखाने वाला। तो जब हम उस पिता परमात्मा की तरफ देखते हैं, उनके साथ मन लगाते हैं, तो हमको हमारे अपनी स्वस्थिति का पता लगता है कि हम जब देही अभिमानी हैं तो देही अभिमानी स्वरूप में हमें अपनी नेचर का पता लगता है। वैसे तो नेचुरल हम सबको डे टू डे लाइफ में भी अनुभव होते हैं। जितना हम अपने जीवन में शांत स्वरूप
स्थिति में स्थित रहते हैं, जितना हम सब के साथ प्रेम से व्यवहार में आते हैं, जितना हम अपनी कथनी और करनी में समानता रखने की शक्ति रखते हैं, तो उतना ही हम अपने सत्य स्वरूप को प्रत्यक्ष करते हैं कि हम आत्माएं देही अभिमानी स्वरूप में सदा पवित्र स्वरूप है, पावन स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, और हमारा स्वभाव देवताओं जैसा है। हमारी जो नेचर की बात आती है, नेचर अर्थात स्वभाव, हमारा स्वभाव जो है वो देवों जैसा, देवता जैसा। हम अपनी रोज़मर्रा की जीवन में देखते हैं, कोई बच्चा या कोई बच्ची बहुत सुशील होते हैं, बहुत शांति प्रिय होते हैं, और बहुत मीठे बोल बोलते हैं। जब बात करते हैं तो मिठास उनके मुख से। ऐसे बच्चों के लिए कहा जाता है ये तो जैसे देवता है, देवी है। किस बात के लिए? उनके संस्कार में स्वाभाविक रूप से संपूर्ण पवित्रता है, और उनके नैनों में उस पवित्रता की झलक उनकी मुस्कान से नजर आती है। और इसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि बड़ा नेचुरल स्वरूप है उनका, मेहनत नहीं करनी पड़ती, नेचुरल। ऐसा हमारा स्वरूप बन जाए, उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। और उसके लिए क्या अभ्यास करना है? आप हम सब जानते हैं, अनेक जन्मों से हम 63 जन्मों से 5 विकार रूपी माया के वश होकर के हमारे मन में जो इतनी पवित्रता थी, हमारे संस्कारों में जो इतनी पावनता थी, उसको हमने दूषित किया है। उसको मैला कर दिया। और दूषित करने का फल क्या मिला है सब जानते हैं। उसके कारण हमारे कर्म विक्रम बने। विक्रम करने के फलस्वरूप उसका फल क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। कोई गलत कार्य करेंगे तो उसका तो फल गलत ही होगा ना, दुख ही होगा। तो दुख और अशांति आज जो चारों तरफ है, उसका मूल कारण यही है बस, कि देह अभिमान में आकर के 5 विकारों के वशीभूत हो करके उन हर व्यक्ति के मन में जो सोच है, हर व्यक्ति के नैनों में जो दृष्टि है, हर व्यक्ति के कर्मों में जो कृति है, वो विकारों के वश विकर्मी संस्कार सिद्ध करती है। विकर्मी, और विकर्म जिसके होते हैं वो सुखी नहीं रह सकता है। अल्पकाल का सुख होगा, लेकिन दिखावे का सुख होगा।
दिखावे का धन भी होगा, दिखावे के गहने भी होंगे, दिखावे के हीरे जवाहरात का सब कुछ होगा, लेकिन अगर पवित्रता नहीं तो वो आत्मा सच्चा सुख नहीं भोग सकती। सच्चा सुख मिलेगा ही तब जब अपने देही अभिमानी स्वरूप में रहते हैं। और इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के इस समय, जब स्वयं परम पिता परमात्मा शिव इस धरा पर आकर साकार पिताश्री ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद द्वारा हम बच्चों को संबोधित करते हैं, हम बच्चों को मीठे मीठे बच्चे कह करके ज्ञान की जो गहराई है, आध्यात्मिक जीवन का जो सुख है, इससे परिचित करवाते हैं। और उसमें सबसे पहली बात जो सिखाते हैं, बच्चे नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ। इस पहेली का हल ढूंढो। और उस पहेली का हल हमें जो स्वयं पिता परमात्मा ने दिया कि इस देह के अंदर विराजमान मस्तक मणि के रूप में आप चेतन, अनादि, अविनाशी आत्मा है। मनुष्य आत्मा चाहे बहन के रूप में है, चाहे भाई के रूप में है, चाहे पुरुष के रूप में है, चाहे स्त्री के रूप में है, पर हैं सभी आत्माएं। और सभी आत्माओं का अगर स्वभाव कहो, नेचर कहो, स्वधर्म कहो, तो वो है पिता परमात्मा के नेचर के समान। और पिता परमात्मा अनादि आदि सब काल में एक रस, एवर प्योर, एवर पीसफुल, एवर नॉलेजफुल, एवर ब्लिसफुल। हम आत्माएं भी जब उस पिता को फिर से पहचानते हैं, फिर उनकी दी हुई ज्ञान की श्रीमत को समझते हैं, फिर उसको अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो कहा जाता है कि श्रीमत मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है, परमत या माया की मत मनुष्य को कनिष्ठ बनाती है। तो ये समय है, ये समय की देन कह लो, पुरुषोत्तम संगम युग पर परम पिता परमात्मा को पहचान कर उनके साथ अपना दिल से फिर से संबंध जोड़कर और फिर उनसे अपना हक प्राप्त करना। हम सब आत्माओं का ये ईश्वरी जन्म का हक है। अगर हमने इस बात को पहचान लिया कि हम सचमुच ज्योति स्वरूप आत्माएं हैं, रूहानी स्वरूप में अपने आप को देखते हुए और रूहानी पिता परमात्मा को उनके सत्य स्वरूप में सामने लाते हुए
इस निश्चय में जब अपने मन को टिका देते हैं तो शिव परमात्मा का वर्षा हमें मिल जाता है, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण शांति, संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण आनंद ये वर्षे के रूप में मिल जाता। तो देही अभिमानी बनना, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। केवल एक बार जान लिया और हाँ बस मैंने मान लिया, उससे नेचुरल स्वरूप में नहीं आएंगे। इसका अभ्यास करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है, इसके लिए थोड़ा अलग समय निकालना पड़ता है। तो जब आप अलग समय निकाल के आराम से बैठ के, हाँ चाहे चौकड़ी लगा के बैठो, चाहे कुर्सी पे बैठो, लेकिन उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या है? मानसिक स्थिति चाहिए देही अभिमानी। आप अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित करें। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर पिता की संतान हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्वयं को देख और शिव बाबा को देख, ब्रह्मा बाप समान सहज राज योगी जीवन में देही अभिमानी बनकर अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहा हूँ। विशेष रूप से ये जितना इसका अभ्यास हम करेंगे, उससे ये हमारी नेचुरल नेचर बन जाएगी। जब भी कभी किसी के सामने देखेंगे तो यही मन में आएगा, ये आत्मा भी परम पिता परमात्मा शिव की संतान है और उस नाते से ये भी हकदार हैं उस पिता परमात्मा से संपूर्ण पवित्रता, सुख और शांति का वर्षा प्राप्त करने के लिए। इनको एजुकेट किया जाए, इनके अंदर ये योग्यता भरी जाए, ताकि ये भी इस लायक बन जाए, इस योग्य बन जाए। तो देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते करते संपूर्ण आत्म स्वरूप के अनुभव में स्थित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय रोज, कोई 1 घंटा बैठ जाते हैं, कोई पौना घंटा बैठ जाते हैं, कोई आधा घंटा बैठ जाते हैं, जितना समय हो सके इस स्मृति में बैठें। देही अभिमानी स्वरूप में बैठकर आत्म स्वरूप का क्या कहें, मन में चित्रण करें और शिव परमात्मा के साथ मन लगा करके ब्रह्मा बाप समान सहज राज योगी बन जाएं, तपस्वी बन जाएं, निरंतर योगी बन जाएं, तो क्यों नहीं
जो वास्तविक सुख है, जो हमारी नेचर है, वो नेचर हमें प्रैक्टिकल में अपनी नेचर का स्वरूप देखने में मिलता है। तो नेचर बाप समान होनी चाहिए, और बाप समान है, सिर्फ उसको हमने इग्नोर किया हुआ है। उस इग्नोरेंस को ख़त्म कर दें, ज्ञानी तो आत्मा बन जाए, ज्ञान के हिसाब से अपने आप को अच्छी तरह से जागृत करें, तो हम देही अभिमानी स्वरूप का ऐसा अभ्यास करें जो हमारी ये नेचुरल नेचर में